मगर यही शिंदे साहब, यही जिनका उम्मीदवार आपके बीच में खड़ा है, इन्होंने उसको ऐसा मंच पे बिठाया, ये गुस्ताखे रसूल को, और कहा मैं देखता हूं कौन इसको हाथ लगाता है, कौन इसको अरेस्ट करता है। तो जो लोग एक गुस्ताखे रसूल के समर्थन में उतरे हैं, तो मुझे अब बताओ, क्या हम ऐसे का सपोर्ट कभी कर सकते हैं जिंदगी? कभी सोच भी सकते हैं कि हम ऐसे के साथ जाएंगे? अरे सियासत एक तरफ है, धंधा पानी एक तरफ है, लेकिन वो हुजूर, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी शान में, जिसके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया को बना दिया, रहमतुल आलमीन बना के पूरी कायनात में भेज दिया, उसकी शान के लिए तो वारिस पठान को अगर फांसी पे चढ़ना चढ़ जाए, खुशी खुशी फांसी पे चढ़ जाएगा। ये कुर्सी क्या है? ये कुर्सी क्या है? बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। फांसी पे चढ़ जाना पड़े, सूली पे चढ़ जाना पड़े, लेकिन मेरे आका की मोहब्बत में वारिस पठान सब कुछ कर ले। और मुझे यकीन है कि आप भी जब आपके सामने ये शिंदे गढ़ वाले आए, ये शिवसेना वाले आए, तो उनको बराबर जवाब देना, क्योंकि मेरे हुजूर की शान का मामला है। एक तरफ आपके सामने गुस्ताखे रसूल है, और दूसरी तरफ ये आशिक रसूल आपके सामने बैठे हुए तीन हमारे उम्मीदवार। और फैसला आपको करना है, क्या गुस्ताखे रसूल के साथ जाना है या ये आशिक रसूल के साथ आना है, आपको फैसला करना है 15 तारीख के दिन। दूसरी ओर कांग्रेस, मैडम इतने बरसों से आपने धारावी के ऊपर कब्जा करके रखा है, अपनी जागीर समझ के रखा है। मुसलमानों के वोट को आपने अपनी जागीर समझा कि ये कहां जाएंगे, ये तो लास्ट में हमारे पास आएंगे, हम इनका काम करो, हम इनका काम नहीं करो, इनका वोट तो अपने अब्बा की जागीर, ये तो हमको मिलने ही वाला है। ये इनका जो घमंड और गुरूर में ये बैठे हुए हैं ना, इसको तोड़ना है, क्योंकि ये वो है वर्षा गायकवाड़ के जब ट्रेन ब्लास्ट में 19 साल जेल में रहने के बाद जब बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को कोर्ट ने रिहा कर दिया, उस वक्त सबने उनसे सहानुभूति बताई कि अरे 19 साल बहुत बड़ा वक्फा होता है, जिसका बच्चा 1 साल का था 19 साल का हो गया। 19 साल में पूरी दुनिया बदल गई, रास्ते नहीं थे, रोड बन गए, सब कुछ आगे बढ़ गया, और वो बेचारे जेल की सलाखों के पीछे रह गए। लास्ट में कानून ने अपना फैसला सुनाया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। जब बाइज्जत बरी होकर आए, तो ये वर्षा गायकवाड़, जिसने आपके वोटों को अपना जागीर समझ के रखा है, उन्होंने बयान दिया मीडिया को, उन्होंने बयान दिया कि कैसे छूट गए ये 19 मुसलमान, कैसे रिहा हो गए, इनको फिर से अरेस्ट करो, इनको सलाखों के पीछे डालो। अरे वर्षा ताई, ये वही थे जिन्होंने आपको मोहब्बत से नवाजा, इज्जत से नवाजा, वोटों से नवाजा, इख्तियार पे बैठ गए, और आज आप इन्हीं को सलाखों के पीछे डालने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा वर्षा ताई से कि बताओ, जब मालेगांव वाले छूटे तब आपने क्यों नहीं बोला कि उनको वापस सलाखों के पीछे डालो? बोला क्या? बलात्कारी, महिलाओं की इज्जत के साथ खेलने वाले ये बड़े बड़े गुंडे जब बेलों पे आ जाते, वर्षाताई तुम्हारे मुंह से एक अल्फाज निकला क्या? नहीं बोला, मगर क्योंकि बात एम फैक्टर की थी, बात दाढ़ी टोपी वाले की थी, बात बुरखे वाले की थी, बात हिजाब वाली की थी, तो ये वर्षाताई ने इस तरह के अल्फाजों को इस्तेमाल किया। अब सोच लो इनकी ज़हनियत कैसी है, सोच लो इनके दिल में क्या है, इनकी दिमाग में क्या है, और ये आपके सामने आकर जो लिपड़ी छुपड़ी बातें करते हैं, इसको पहचानो मेरे दोस्तों, पहचानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, ये वक्त है, आपको जवाब देने का वक्त है कि आपने जो जो हमारे साथ जुल्म किया, आप उसका जवाब हम आपको देंगे। आपके पास जवाब देने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने बहुत बड़ी ताकत दी है, वो है वोट डालने की ताकत। वोट के जरिए जवाब दिया जाए इनको। तो तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे,
बीजेपी पे आऊंगा जरा थोड़ी देर में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रहा है। ओटा छोटा काफी जो उछल कूद कर रहे हैं ना, सबको जवाब बराबर देंगे आज धारावी में। नाटे का भी बराबर हिसाब किताब करेंगे आज। ये उद्धव ठाकरे, उसको मैं यहाँ पे बैठने के लिए तो बोला था। कल तक कांग्रेस के साथ थे, सेकुलरिज्म का नकाब उड़ के घूम रहे थे पूरे महाराष्ट्र में, हम साथ साथ है। महाराष्ट्र का चुनाव आ गया, एमएलए का चुनाव खत्म हो गया, अब अलग चले गए। ये राज ठाकरे के साथ अलायंस कर लिया, एमएनएस के साथ गठबंधन कर लिया, एक हो गए। ये वो एमएनएस है, ये वो राज ठाकरे है जिसने 1400 साल से हमारी जो परंपरा चल रही थी मस्जिद के भोंगे से अजान देने की, उसको बंद करने की मुहिम चालू की। कोई और नहीं, ये एमएनएस का राज ठाकरे था। हमारी अजानों को बंद करने का